Good morning, students. Your maths teacher Kiran is here. Today we are going to do our sum 2 and 3 of our exercise 3.3. Let us start. This is exercise 3.3. Second sum. First part देखिए, A part. सेकेंड सम में क्या है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। तो आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। किसके लिए? डिविजिबिलिटी ऑफ 4 and 8। तो देखो बच्चों, 4 और 8 के लिए हमने क्या रूल किया था। जब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की बात करेंगे तो हम हमारे नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स चेक करेंगे कि वो 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। और जब हम डिविजिबल बाय 8 की बात करेंगे तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करेंगे कि वो 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो देखो ए पार्ट में आपको दिया है 572। तो 572 में जब हमने लास्ट के 2 डिजिट्स देखे तो लास्ट के 2 डिजिट्स को सबसे पहले हमें क्या करके देखना है, 4 से डिवाइड करके देखना है। तो 4 1 जा 4, यहाँ बचा 3 और 2, 4 8 जा 32। तो यस, 72 is divisible by 4, so 572 is also divisible by 4। तो क्या लिखेंगे, 572 is it is divisible by 4। नेक्स्ट हमें क्या करके देखना है, डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करनी है। तो 8 के लिए हम क्या करते हैं, 3 डिजिट्स चेक करते हैं। तीन डिजिट्स यहाँ पर हमारे क्या है, 5 7 और 2। इसको देखते हैं कि 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 8 7 से कितना होता है, 56 और ये 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा 8 1 जा 8 और रिमाइंडर कितना आया, 4। तो 572 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8। सो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट 572 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है। ऐसे ही हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको क्या करना है, वही एक बार 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, एक बार 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4 और यहाँ लिखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8। हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया है, 7 2 6 3 5 2। तो हमें सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करेंगे 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट्स हो गए हमारे 52। 4 1 जा 4, 1 और 2, 4 3 जा 12। तो देखो ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब इस साइड चेक करेंगे, हमारा नंबर है 7 2 6 3 5 2। हमें 8 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर 3 5 2। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32। यहाँ कितना बचा, 3 और ये 2, 32। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो क्या लिखेंगे, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय। तो हर सम आपको ऐसे ही करना है। सी पार्ट देखिए, इसमें आपको नंबर गिवन है 5 5 0 0। इसमें भी आपको एक बार 4 के लिए करना है और एक बार ही 8 के लिए करना है। जब हम 4 के लिए करेंगे तो 0 और 0, तो 0 तो सबसे डिवाइड होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाय 4। और जब हमें 8 के लिए चेक करना होता है तो 8 के लिए हम 3 डिजिट्स देखते हैं। तो 8 के लिए 3 डिजिट्स देखेंगे, हो गया 500। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48 और यहाँ 2 0 और 8 2 जा 16 और ये रिमाइंडर बचा 4। तो ये 5500 जो है 8 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे कि नो, इट इज़ नॉट divisible by
8। डी पार्ट देखिए, 6000 दिया है आपको और यहाँ भी 6000। देखो यहाँ हम 4 के लिए चेक करेंगे, यहाँ हम 8 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए जब हम चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हो गए, 0 0, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 4। और ऐसे ही जब हम 8 के लिए चेक करेंगे तो 3 डिजिट, ये भी क्या है 3 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 8। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में है 1 2 1 5 9, 1 2 1 5 9। जब हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं तो ये हो गया 59, और 59 क्या है 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 1 जा 4 9, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना आया 3। मीन्स 59 जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो हमारा ये नंबर भी क्या होगा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। और यहाँ किसके लिए, 8 के लिए जब हम चेक करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट बनते हैं 159। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बन जा 8, बच्चा 7 और 9, 8 9 जा कितना होता है 72। मीन रिमाइंडर आया यहाँ पर 7, तो ये 159 भी 8 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ भी लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। एफ पार्ट देखिए, वन 4 5 6 0, 1 4 5 6 0। जब हम 4 के लिए चेक करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट्स 60, 4 से करेंगे 4 1 जा 4 2 0, 4 5 जा 20, तो ये 60 जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारे ये नंबर भी 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 4। और यहाँ पर जब हम चेक करेंगे लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, और लास्ट के 3 डिजिट हमारे 560, 8 से डिवाइड करके देखो, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, यहाँ से आ गया रिमाइंडर 0। तो देखो ये 560 जो है 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ये नंबर भी क्या होगा 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, इट इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है। अब जी पार्ट देखिए, जी पार्ट में क्या दिया है 2 1 0 8 4, और यहाँ भी हम क्या लिख लेते हैं 2 1 0 8 और 4। जब हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर कितना है 84। 84 को हमें किससे डिवाइड करके देखना है 4 से, 4 2 जा 8, यहाँ पर आया 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर ये क्या होगा कंप्लीट डिवाइड हो गया 84 इससे। तो अब देखिए लिखेंगे यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कितने देखने, लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, और 3 डिजिट्स में क्या है 0 8 और 4, मीन्स 84 ही है। 84 को जब हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो 8 बन जाए तो 8 हो गया, और यहाँ पर कितना आया 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 4। तो हम क्या बोलेंगे कि 84 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। अब एच पार्ट देखिए, एच पार्ट में क्या गिवन है आपको 3 1 7 9 5 0 7 2।
तो देखो जब हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हमें कितना लेना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स हैं आपके पास 72। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर 4 1 जा 4, ये बचा 3 और ये आ गया 2 और 4 8 जा कितना होता है 32। तो 4 से ये क्या हुआ, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब जब हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हमें कितने देखने पड़ते हैं, 3 डिजिट। और 3 डिजिट क्या है हमारे पास, 0 7 और 2। 0 7 और 2 जो हैं क्या बनाते हैं, 72 ही। और जब हम 72 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो 8 9 जा कितना होता है 72। तो ये भी इस पर क्या है, कंप्लीट डिवाइड है। तो बोलेंगे दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ठीक है। अब देखिए आई वाला पार्ट। आई में क्या है आपके पास 1700 में जब हम लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करेंगे तो ये हैं 0 0। तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब 0 0 तो क्या होता है सबसे डिविजिबल। तो हम लिखेंगे 1700 इज़ डिविजिबल बाय 4। अब देखिए जब हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट के 3 डिजिट। और लास्ट के 3 डिजिट क्या बन रहे हैं हमारे पास 700। जब इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो देखिए कितना आएगा, 8 8 जा होते हैं 64 और यहाँ से कितना बचा 6 और ये 0 और 8 7 जा कितना होता है 56। तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 4। तो मीन्स 700 जो है 8 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 1700 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 1700 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये पार्ट देखिए जल्दी से। 2150। अब देखो हमें 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखना है, 50 है। 50 को जब हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, ये बचा 1 और ये 0। अब 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 2। तो मीन्स 50 जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, 2150 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ऐसे ही जब हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो हमें देखने होते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स। और लास्ट के 3 डिजिट्स कितने हो रहे हैं 150। जब हम इसको 8 से करके देखेंगे डिवाइड तो ये आएगा 8 1 जा 8 बच्चा 7 और ये 0। 8 8 जा कितना होता है 64। यहाँ से रिमाइंडर आ गया हमारे पास 6। तो अब ये भी क्या है 8 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारा गिवन नंबर भी क्या होगा 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2150 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। तो देखो बच्चों यहाँ से हमारा सेकंड सम जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम थर्ड पर जब आएंगे तो थर्ड में आपको क्या करना है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहती है, देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहती है कि कोई भी नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड होगा, वो किससे भी डिवाइड होगा 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो रूल क्या कहता है हमें कि जो 2 से और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए पार्ट ए देखिए इस सम का, पार्ट ए, एक साइड हम डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करेंगे, एक साइड हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक करेंगे। तो देखो 2 9 7 1 4 4। तो देखो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट का एक डिजिट चेक करना पड़ता है वंस प्लेस पर। तो हम लिखेंगे द डिजिट एट वंस प्लेस इज even, so
इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। और जब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है नंबर का। तो देखो कितना आएगा, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स देखो कितना आता है, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। देखो 2 और 9 11, 11 + 7 18, 19, 19 20, 23 और इक्वल्स टू 27। अब देखो 27 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो होता है, इसलिए ये जो नंबर है हमारा ये क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब बी देखिए, बी में आपको गिवन है 1 2 5 8। अब ये जो है ऊपर देखो एक बारी, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, सो 29714 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब इसके लिए चेक करो 1 2 5 8। देखो लास्ट डिजिट पर क्या है हमारा, वंस प्लेस पर इवन नंबर है तो डिविजिबल बाय 2 होगा। और यहाँ पर देखो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम करके देखना पड़ता है। सम देखो कितना आएगा, 1 + 2 = 3, 3 + 5 8 और 8 16। तो 16 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो देखो 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, उसके बाद देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में आपको क्या करना है, 4 3 3 5। अब देखो वंस प्लेस पर तो क्या है, 5 है, तो इसलिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2। और जब 3 की बात करेंगे तो 3 के लिए देखो सम करके देखते हैं, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 + 5 15। तो 15 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। अब 2 से नहीं हो रहा है और 3 से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में क्या है, 6 1 2 3 3। तो अब देखो जब हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट पर क्या है, ओड नंबर है, तो इसीलिए नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमें चाहिए 0 या फिर इवन नंबर। ठीक है, और जब 3 की चेक करेंगे तो सम करके देखो डिजिट्स का कितना आएगा, 6 + 1 = 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12, 12 और 3 कितना होता है, 15। तो 15 हो गया, तो मतलब 15 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। अब 2 से नहीं हो रहा है लेकिन 3 से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ई पार्ट देखिए। ई पार्ट में क्या है, 9 0 1 3 5 और 2। अब देखो वंस प्लेस पर चेक करो, 2 है, मतलब इवन नंबर है, तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। और जब हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो डिजिट्स का सम देखो कितना आएगा, 9 और 1 10, 10 और 3 13 + 5 18, 18 + 2 20। तो 20 क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब ये जो है 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि गिवन नंबर, सो 901352 जो कि हमारा गिवन नंबर है, इज़ नॉट डिविजिबल
बाय 6। ठीक है, एफ पार्ट देखिए। एफ पार्ट में आपको दिया है 4, 3, 8, 7, 5 और 0। अब देखो वंस प्लेस पर क्या है 0, तो 2 से तो क्या होगा डिवाइड होगा। अब 3 के लिए कैसे करते हैं, सम करके देखते हैं। तो सम देखो 4 और 3 7, 7 और 8 कितना होगा 15, 15 और 7 22 और प्लस 5 27, और 27 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर भी हमारा क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो अब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, सो 4, 3, 8, 7, 5, 0 is also divisible by 6। ठीक है, जी पार्ट देखिए 1790184। अब ये आपके पास नंबर है। जब हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट वंस प्लेस देखेंगे, वंस प्लेस पर इवन नंबर है तो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। और जब हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स करके देखो, 1 + 7 8 + 9 17 + 1 18 + 8 18 और 8 कितना हो गया 26 + 4 30। तो 30 क्या होता है 3 10 जा 30, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। अब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। एच पार्ट देखिए, एच पार्ट में आपको गिवन है 1 2 5 8 3। अब देखो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस चेक करते हैं तो क्या है ओड है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। और जब 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए क्या करके देखते हैं, सम करके देखते हैं डिजिट्स का, तो 1 + 2 इज 3, 3 + 5 8 8 8 16 और प्लस 3 19, और 19 क्या होता है 3 से डिवाइड नहीं होता, मीन्स ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता। तो क्या लिखेंगे कि गिवन नंबर इज neither divisible by 2 nor by 3, या कि ये ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से हो रहा है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब आई पार्ट देखिए 6 3 9 2 1 0 6 3 9 2 1 0। अब देखो वंस प्लेस पर क्या है 0 है, तो ये क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। और सम करके देखें जब डिजिट्स का तो कितना आएगा 6 + 3 9 9 और 9 18 और प्लस 2 20 और 1 21, और 21 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, तो गिवन नंबर भी क्या होगा हमारा 3 से डिवाइड होगा। सो गिवन नंबर इज, यहाँ पर नंबर लिखेंगे, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, so it is also divisible by 6। क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए जे पार्ट, जे पार्ट में क्या है 1 7 8 5 2। जब हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट में क्या है 2, तो 2 से डिविजिबल हो गया। 3 के लिए चेक करेंगे तो कितना आएगा 1 और 7 8 8 8 16 16 + 5 21 और प्लस 2 23, और 23 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। सो गिवन नंबर इज neither divisible by 2 nor by 3, hence it is।
अच्छा देखो, हम ये लाइन नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और हमें 6 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसलिए लिखेंगे कि गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ से आपका सेकंड और थर्ड सम जो है कंप्लीट हो जाता है। आप इसको फेयर नोटबुक में और रफ नोटबुक में दोनों जो है ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।